Good morning my dear student. Welcome to the class. This is your Hindi language period chapter 5. आपका चैप्टर 4 एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 लिंग। ओके, लड़की स्त्रीलिंग में आती है और लड़का पुल्लिंग लिंग में आता है। जेंडर आप सभी को पता है, जेंडर मीन्स यानी कि लिंग। दीपिका गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अमन खेल रहा है। दीपिका गाना गा रही है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, शेर दहाड़ रहा है, अमन खेल रहा है। इन वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष और लड़की या स्त्री। यहाँ शेर और अमन पुरुष जाति के और दीपिका तथा चिड़िया स्त्री जाति के शब्द हैं। इन वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी जो हैं वो दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष या लड़की या स्त्री। यहाँ पर शेर और अमन पुरुष जाति के हैं और दीपिका और चिड़िया स्त्री जाति के शब्द हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे दीपिका गाना गा रही है, हमें शब्द से यह पता चल रहा है कि दीपिका गाना गा रही है, तो दीपिका स्त्री लिंग है। और शेर दहाड़ रहा है, शेर पुल्लिंग लिंग है। तो अगर जिस शब्द से हमें यह पता चल जाता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ओके, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। पुल्लिंग लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर आदि। जो संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नाना, मोर, भाई, राजा आदि। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी आदि। जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। हिंदी भाषा में सभी या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, वे दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, वे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। जैसे कि दादा, दादा का स्त्रीलिंग दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। ये यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हैं। जैसे कि
अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, वर, वधू, पिता, माता, पुरुष, स्त्री। माली, मालिन, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, पति, पत्नी, राजा, रानी, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवयित्री। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। लिंग की पहचान के कुछ तरीके। लिंग की पहचान के कुछ तरीके जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि कुछ जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के लिए आते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत छोटा है। मेरा कुत्ता क्या है, वो बहुत छोटा है। मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। जैसे उसकी बिल्ली सफ़ेद है। क्रिया से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान की जा सकती है। क्रिया से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे फूल खिला है, कली खिली है। फूल खिला है, फूल मतलब पुल्लिंग लिंग और कली खिली है मतलब स्त्रीलिंग। ओके, तो क्रिया से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान की जा सकती है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है। जैसे पशु, पक्षी, खरगोश, कछुआ आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग के ही रूप में होता है। जैसे कि मच्छर, पक्षी, पशु, खरगोश, कछुआ आदि। उसी प्रकार कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव पुल्लिंग रूप में होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। ओके, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं शब्द उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर स्त्री जाति का जिससे बोध होता है वो स्त्रीलिंग और जिससे पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग लिंग कहते हैं। ओके बेटा, हमने आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। आपका होमवर्क है रीड द चैप्टर को बहुत ही केयरफुल होकर आपको रीड करना है और उसको समझना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।